भारतीय वायुसेना का तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास बहुराष्ट्रीय, जिसमें यानी कई सारे देश की वायुसेना हिस्सा ले रही है जोधपुर में। और इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज़ के पूर्व डीजी एविएटर एयर मार्शल अनिल चोपड़ा। तरंग शक्ति का क्या मायने हैं सर? देखिए, तरंग शक्ति का मतलब है हवा में, स्काई में लहर के साथ शक्ति दिखाना। और मैं बताना चाहता हूं कि ये सबसे बड़ी एयरफोर्स एक्सरसाइज, मल्टी लेटरल एक्सरसाइज, कितने देशों के साथ जो एक्सरसाइज की गई है, इससे बड़ी एक्सरसाइज आज तक कभी नहीं हुई है। 60 साल पहले एक एक्सरसाइज हुई थी जिसमें 3 देश आए थे, मगर इस एक्सरसाइज में 51 कंट्रीज़ के ऑब्जर्वर्स हैं, 18 कंट्रीज़ के जहाज आए हैं और तकरीबन 80 जहाज़ों ने पार्टिसिपेट किया है और लार्ज फोर्स एंगेजमेंट्स हुई हैं। और उस एक्सरसाइज दिन और रात की एक्सरसाइजेज हुई हैं। 3-4 डिफरेंट एयरफील्ड से जहाज जुड़े हैं यहाँ पे, और रेड फोर्स और ब्लू फोर्स जिसको कहा जाता है कि उनके बीच में एंगेजमेंट्स हुई हैं। सर, फर्स्ट फेज का हुआ सुलूर में हुआ तमिलनाडु का, सेकेंड फेज जोधपुर में हो रहा है। दुनिया के तमाम बड़े देश, चाहे अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, जर्मनी की बात करें, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ भी बात करें, चाहे श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, सब देशों की वायुसेना, उनके फाइटर आए हुए हैं, ट्रांसपोर्ट आए हुए हैं, उनके लोग आए हुए हैं। इसको कैसे आप देख रहे हैं? हम पहले बाहर जाते थे और अब सब लोग आ रहे हैं। देखो, ये जो बड़ी एक्सरसाइजेज होती हैं, इसकी कोऑर्डिनेशन और उसकी प्लानिंग 6-8 महीने पहले कम से कम शुरू हो जाती है। इतनी कंट्रीज़ को हमने इनवाइट किया, सारे 6 के 6 कॉन्टिनेंट्स से एयर फोर्सेज यहाँ आई हुई हैं, और इसकी जो प्लानिंग है वो बहुत बड़ी होती है। और हमने क्यों सलूर को चुना? साउथ इंडिया पेनिनसुला, वहाँ पे हमारी फर्स्ट LCA बेस है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की सबसे पहली बेस है, इसलिए हमने सलूर को चुना। और दूसरी बेस हमने जोधपुर में चुना क्योंकि जोधपुर में काफ़ी एयरफील्ड्स इसके अराउंड हैं। इसके लिए इसको हमने इस एक्सरसाइज के लिए फ़ेज़ 1 2 हफ्ते का था, ये 3 हफ्ते का है। कुछ एयर फोर्सेज 6-8 एयर फोर्सेज पहले फेज़ में आई थी, पर दोनों फेजेस में हमने आत्मनिर्भरता, डिफेंस प्रोडक्शन को शोकेस किया। एक बहुत बड़ी डिफेंस एग्जीबिशन वहाँ लगाई गई, बड़े लेक्चर्स हुए, बहुत लेकिन सर दुनिया के तमाम देशों के फाइटर का यहाँ पर आना, उनके पायलट का आना, उनके चीफ का आना, ये भी तो एक कहीं ना कहीं भारत की जो बढ़ती हुई ताकत वो दिखाता है। पहले हम दूसरे देशों में एक्सरसाइज करने के लिए जाते थे, अब वो हमारे पास आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। ये जो देखिए, भारत आज 4थे नंबर पे है मिलिट्री पावर में, 5वें नंबर पे है इकॉनमी में, और सून 3रे नंबर पे हो जाएगा। सारे वर्ल्ड की कंट्रीज़, अमेरिकन, रशियंस, बोथ साइड्स हमारे को वो कर रही हैं। वो सब चाहते हैं कि हमारे साथ वो जुड़ें, क्योंकि एक फ्यूचर पावर है। हमने एक ना एक दिन 3रे नंबर पे पहुंच जाना है, तो इसलिए वो सब हमारे साथ। दूसरी बात, हमारी एयरफोर्स में रशियन, फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश, हर तरह के जहाज़ हैं, और हमारे अपने जहाज़ हैं। तो ऐसा क्रॉस प्ले किसी को एक्सपीरियंस कहीं और मिलता नहीं है। एक ही देश के अंदर हर तरह के जहाज़ों के साथ आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हो। एक और बड़ी बात है इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, एक दूसरे के साथ जहाज़ों के प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करना। इसलिए अगर कल को हम ये जॉइंट एक्सरसाइज इसलिए भी करते हैं, जो पार्टनर्स हैं, फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, कल को अगर हमारे को आपस में मिल के कोई काम करना है, चाहे वो किसी HADR मिशन हो, सीखना और सिखाना, अगर सीधे आम भाषा में कहें तो सर ट्रेनिंग, एक दूसरे का हर का ट्रेनिंग का सिस्टम अपना अपना होता है। तो ये कंट्रीज़ में वाले जो यहाँ आते हैं वो एक दूसरे से सीखते हैं कि कैसे ट्रेन है। देखिए, ज़्यादातर मेजर से कर्नल रैंक के अफसर आते हैं जो एक्चुअल फ्लाइंग करते हैं, तो उनके लिए एक्सपीरियंस, कल को इन्होंने बड़े अफसर बनना है, और इनके साथ जो दोस्तियां हमारे लोगों के साथ यंग एज में हो जाती हैं, वो दोस्तियां आखिर तक चलती हैं। भरोसा भी एक बनता है सर, एक भरोसा बनता है, एक कॉन्फिडेंस आता है, और वो आने वाले समय में हमारे लिए एक डिफेंस डिप्लोमेसी जिसको हम कहते हैं, उस तरह का इसका फ़ायदा होता है। तो स्वदेशी आप सिस्टम की बात करें, जैसे तेजस की बात करें सर, तो जर्मन एयरफोर्स चीफ ने भी फ्लाई किया था,
फ्रांस एयरफोर्स चीफ ने तेजस फ्लाई किया था सुलूर में, यहाँ पर भी है तो वाइस चीफ जो फ्लाई कर रहे थे। तो ये क्या दिखाता है कि भारतीय सेना का भी देसी हथियारों पर भरोसा बढ़ रहा है, तेजस जैसे एयरक्राफ्ट पर बढ़ रहा है और विदेश का भी बढ़ रहा है सर। देखिए, तेजस आज एक बहुत सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट बन गया है। हर प्रोग्राम में टाइम लगता है, मगर आज हमारे पास 50 से ज़्यादा तेजस हो गए हैं और तकरीबन 200 मार्क 1 और 1A के ऑर्डर दे चुके हैं। 200 हमने मार्क 2 खरीदने हैं। हमारी इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में बहुत देश, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और बड़ी कंट्रीज़ वो हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, वो हमारी सप्लाई चेन में घुसना चाहती हैं और वो हमारे से एक ना एक दिन खरीदना चाहती है। तो ये एक भारत का ऐसे उभर के आना ऊपर एक हायर लेवल पे बहुत महीने की बात है और आने वाले समय में बहुत एक्साइटिंग टाइम मुझको नज़र आ रहा है। बहुत एक अंतिम सवाल करें कि तरंग शक्ति के जरिए भारत की जो सामरिक ताकत है वो दुनिया देख रही है और वो भी आत्मनिर्भर हथियार के बलबूते पर, देसी सिस्टम के बलबूते। देखिए, सिर्फ आप लोग टेलीविज़न में दिखा रहे हैं, मगर जो इतने 200 से ज़्यादा का अमेरिकन कंटिंजेंट है, 8 जहाज F-16 और A-10 वो लेके आए हैं। कितनी उन्होंने यहाँ फ्लाइंग की है। फिर उनके इसके अलावा रिफ्यूलर आया है, एवैक्स आया है और तरह तरह के बांग्लादेश जिस कंट्री में अभी टर्मोइल चल रहा है उनके वो जहाज़ लेके आए हैं। श्रीलंका जहाज़ लेके आए जो ओरिजिनल प्लान में नहीं था, पर वो लास्ट मिनट जहाज़ लाए। तो कैसे हर कंट्री के लोग हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं और हमसे सीखना चाह रहे हैं। और नंबर देखो, जोधपुर में आज कोई होटल नहीं है जो खाली है, सब में विदेशी लोग या मीडिया या हमारे एयरफोर्स के लोग आज ऑक्यूपाई किया है, क्योंकि इतने लार्ज नंबर ऑफ पीपल का इन्फ्लक्स हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, सबके लिए सीखना है, सबको शोकेस करना है। हमारी इंडस्ट्री हर तरह की, आप देखिए जहाँ भी आईडेक्स हो रहा है यहाँ भी और सुलूर में हुआ, सारे जो स्टार्टअप्स हैं, MSMEs हैं, HAL, DRDO तो है ही हैं, वो सारे वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो शोकेस कर रहे हैं हमारी डिफेंस प्रोडक्शन की क्षमता को और बढ़ती हुई हमारी ताकत को भी दिखा रहे हैं, सैन्य ताकत। वो तारंग शक्ति में उन्होंने देख लिया, इतनी बड़ी बड़ी लार्ज फोर्स की एंगेजमेंट्स हमने किए हैं और उन्होंने देखा है कि कैसे इंडियन एयरफोर्स सिर्फ प्लान नहीं करती, कैसे एग्जीक्यूट करती है, कैसे सेफ ऑपरेशंस करती हैं। देखिए, आज आखिरी दिन है और टचवुड सारी की सारी एक्सरसाइज इंसिडेंट फ्री चली है, बिल्कुल स्मूथली चली है। वो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जाहिर सी बात है कि जैसे एविएटर अनिल चोपड़ा जी बता रहे हैं कि भारतीय वायुसेना की ताकत जो है तरंग शक्ति के जरिए दिख रहा है। दुनिया देख रही है भारत की सैन्य ताकत को और वो भी आत्मनिर्भर हथियार के बलबूते। जोधपुर से कैमरामैन जेवियर थॉमस के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।